सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। किसी एक चर्च में एक बार एक पादरी का भाषण चल रहा था, धार्मिक प्रवचन। तो उस बीच एक व्यक्ति आया और सामने की जो चेयर थी, सामने की जो लाइन थी, वहां बैठ गया। और जब प्रवचन चालू था और जब वो चर्च लोगों से भरा हुआ था, प्रवचन के बीच में उसने अपना जूता खोला और आवाज के साथ खोला। और जैसे ही जूता खोला, सबका ध्यान उसके जूते की तरफ गया और उसका जो मोजा था उसकी थोड़ी दुर्गंध भी आने लगी। तो सब थोड़ी घृणा की दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगे। यहां तक भी ठीक था, प्रवचन चालू था, पर फिर अब उसने अपना मोजा भी खोला। तो पादरी से अब रहा नहीं गया। तो अपना प्रवचन बीच में बंद करके पादरी ने पूछा, क्या तुमने जो किया ये बाद में नहीं कर सकते थे? पहले जूता खोलना और फिर मोजा खोलना और उसकी दुर्गंध सब जगह फैल जाना और सबका ध्यान आकर्षित कर लेना। बढ़ गया सबका ध्यान तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तो वो व्यक्ति कहता है, जैसे मैं प्रवचन सुन रहा था, अचानक मुझे याद आया कि मैंने जूता उल्टा पहना है, इसलिए मैंने फटाफट अपना जूता खोला। सॉक्स उल्टा पहना है, तो जैसे ही मुझे पता चला, इसलिए मैंने पहले जूता खोला और फिर अपना सॉक्स ठीक किया। तो वो फिर कहता है, क्या तुम ये बाद में नहीं कर सकते थे? वो कहते, बाद में मैं कैसे करूं, जबकि मुझे पता चला कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने कुछ तो गलत किया है, ये आप ही तो सिखाते हो कि जिस समय पता चल जाए कि कुछ गलत हो रहा है, उसी समय उसे ठीक कर दिया जाए, तुरंत, क्योंकि भविष्य का कुछ भरोसा नहीं है। तुरंत उसको ठीक कर दिया जाए। इसलिए जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मोजा उल्टा है, तुरंत मैंने उसको सीधा कर दिया। जैसे ही एहसास हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, जैसे ही ये एहसास हो जाए, ये जो भाव और ये जो भावना है वो गलत है, तुरंत ठीक कर देना। फिर ये मत सोचना दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। जैसे ही पता चल जाए ये संबंध गलत है, तुरंत उसको ठीक कर देना। जैसे ही ये पता चले ये संकल्प गलत है, तुरंत उसको ठीक कर देना। जैसे ही ये पता चले ये स्मृतियों का पहाड़ जो खड़ा कर रखा है अतीत का, उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं और जो कि व्यर्थ है, जब ये पता चल जाए तो अतीत के उस दलदल से बाहर निकल आ जाना तुरंत। आज की मुरली में था, विचार करो कौन कहते हैं। मुरली में वाक्य था, पवित्र बनो, विचार करो ये कौन कहते हैं, कौन कह रहा है।
किसका आदेश है, किसके वाक्य है, कौन हमको बतला रहा है ऐसा करो वैसा करो। और यदि वो कह रहा है तो वही राइट है, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य है, वो सत्यम है, वो शिवम है, वही सुंदर है। उसके वाक्य भी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो जैसे ही एहसास हो, परंतु ये एहसास इतना जल्दी भी नहीं होता है। बुद्धि बड़ी रिफाइन चाहिए, बुद्धि बड़ी सूक्ष्म चाहिए। स्वयं को देख लेना दिखाई नहीं देता, बाकी सब दिखाई देते, स्वयं को देखना बड़ा पुरुषार्थ है, सूक्ष्म पुरुषार्थ है। और जिस गहराई से जो स्वयं को देखता है, उसी गहराई से वो स्वयं को परिवर्तन भी कर सकता है। जो स्वयं को देख ही नहीं पाता, वो परिवर्तन भी नहीं कर पाएगा। परिवर्तन बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, और उसके पहले एहसास, रियलाइजेशन होना चाहिए। आज की मुरली में वरदान में क्या कहा बाबा ने? क्या करो? समस्याएं और परिस्थितियों को क्या करो? खेल खेल में पार करो। जो हम उलझ गए, जो हम उससे जूझ रहे हैं, जो हमारी लड़ाई चालू है अविरत, न मालूम कब से, जब से ब्राह्मण बने तभी से निरंतर लड़ाई चालू है। एक सूक्ष्म अंतर्बाह्य लड़ाई, अपने आप से लड़ाई। ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पर आंतरिक स्थिति द्वंद्व की है। और बाबा कह रहे हैं तुम्हें लड़ना है ही नहीं। क्या समझो इन सबको? खेल समझो, गेम समझो। चाहे परिस्थिति, चाहे समस्याएं, चाहे जीवन में घटने वाली घटनाएं, परछाई मात्र है। और विशेष रूप से अतीत के लिए, अतीत में जो हुआ परछाई थी, केवल शैडो। वो हुई और समाप्त हो गई। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। अब नव जीवन है। अतीत के चिंतन में वर्तमान को नष्ट नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अधिकारी बनकर सभी समस्याओं को, सभी परिस्थितियों को खेल समझते हुए पार कर जाओ। और ये खेल को ड्रामा कहा जाता है। और इस ड्रामा में तुम सब कौन हो? हीरो एक्टर हो। और हीरो एक्टर अर्थात जो एक्यूरेट पार्ट बजाए। तो खेल खेल में कर देना है सब कुछ, सहज कर देना सब कुछ। खेल खेल में मायाचित बन जाना, खेल खेल में प्रकृति चित बन जाना, खेल खेल में स्वयं के इंद्रियों पर शासन कर लेना, खेल खेल में मनजीत बन जाना, खेल खेल में संपूर्ण बन जाना। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, खेल खेल में। जीवन में जो घटनाएं घटती है, बाबा कह रहे हैं उनको क्या समझो? खेल समझो। एक गेम, एक प्ले, एक ड्रामा, एक नाटक। और इसमें एक बड़ा अच्छा सा अभ्यास है जो हर एक को करना है। जो सीढ़ी का चित्र है, सोचो मैं सीढ़ी से बाहर हूं। क्या सोचना? सीढ़ी में मैं नहीं हूं। ये जो 84 की सीढ़ी है, मैं उससे बाहर हूं। और बाहर खड़े रहकर इस सीढ़ी को देख रहा हूं। बाहर खड़े रहकर देख रहा हूं कैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती है, कैसे ये खेल चलता है। एक तो अमृत वेला ये अभ्यास करना, जिससे साक्षी भाव बढ़ेगा कि मैं सीढ़ी में नहीं हूं,
सीढ़ी के बाहर खड़ा हूं। ये पहला एक अभ्यास। दूसरा, चक्र। चक्र के अंदर मैं नहीं हूं। मैं कहां हूं? चक्र से बाहर हूं। तीसरा अभ्यास, ये जो कहानी है, इस कहानी के बाहर का पात्र मैं हूं। जैसे बाबा ने अपने लिए कहा कि मैं मुसाफिर हूं, थोड़े समय का राही हूं, यहां आता हूं। तो मैं आत्मा भी इस कहानी से के बाहर हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास है साक्षी भाव के, और वहां खड़े रहकर इस कहानी को देखना, इस ड्रामा को देखना, फिर सोचना ये जो स्टेज है, इस स्टेज के मैं बाहर हूं, मैं ऑडियंस हूं, दर्शक हूं, और जो खेल चल रहा है वो वहां चल रहा है। बाबा ने कहा चाहे रोने का भी पार्ट हो, परंतु अंदर से ये ज्ञात हो कि ये सारा क्या है? खेल है, खेल हो रहा है यहां पर। तो ये भी एक अभ्यास है कि ये नाटक चल रहा है और मैं बाहर हूं नाटक के। एक और अभ्यास, दिन और रात के मैं बाहर हूं, आधा दिन आधी रात, इसके भी मैं बाहर हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। बाहर खड़े रहना और देखना कहानी को, बाहर खड़े रहना और देखना नाटक को, बाहर खड़े रहना और देखना इस सीढ़ी को, बाहर खड़े रहना और देखना इस सृष्टि चक्र को। तो फिर जो परिस्थितियां है, जो उनका विकराल रूप है, वो उतना नहीं भासेगा। कोई एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने शब्द प्रयोग किया था, ये सब कागज के पहाड़ है। कागज का शेर तो कहा है कई बार, पेपर टाइगर, पर एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा ये परिस्थितियां, ये विघ्न, ये समस्याएं सब क्या है? कागज के पहाड़। तो जब खेल समझा जाता है कोई भी चीज को, तो क्या क्या हो जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। संसार में जो खेल खेलते हैं, जो प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, गेम को, प्ले को, खेल को लर्निंग मशीन कहा जाता है। गेम इज अ लर्निंग मशीन, जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ऐसी हम 8 बातें देखेंगे जो कि हम इस खेल से सीखेंगे। हमारे जीवन में जो विकराल परिस्थिति आ गई, उसको यदि हम समझे ये खेल है, तो क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, खेल किस लिए खेला जाता है? एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो जैसे ही हम समझेंगे ये जो विकराल परिस्थिति अभी है या जो हुई थी पास्ट में, वो भी एक खेल था, नाटक था, वो एक खेल था बड़ा रमणीक, और वो हमें अब यदि खेल रहे तो अभी एंजॉय करते हुए खेलना है। यदि वो हो चुका है, वो भी खेल था एक, और वो होना ही था, और उसका होना जरूरी था, क्योंकि हमारा हिसाब था, वो किसी जन्म का था। अच्छा हो गया, वो हुआ, जो हुआ वही सत्य है, और वो होना ही चाहिए था। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीन अच्छा नहीं था मेरे जीवन का, जरूरी था वो भी, क्योंकि किसी जन्म का वो बड़ा गहरा कड़ा हिसाब था, और वो किसी एक आत्मा के द्वारा चुकतू हो गया। अच्छा है, उसको भी धन्यवाद, जो आकर चुकतू करके चला गया। उसके प्रति भी कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं कि उसने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। वो सारी आत्माओं को धन्यवाद। तो सबसे पहला तो खेल समझते ही क्या भाव आता है कि हम खेल क्यों कर रहे हैं? एंजॉयमेंट के लिए। ये नाटक इतना सुंदर बना हुआ है। किसी ने एक चित्र भेजा था, इतना सुंदर चित्र था, जिसमें परमधाम था, सूक्ष्म वतन और धरती, और एक छोटी सी लड़की, एक झूला जिसकी रस्सियां परमधाम में है और नीचे धरती पर वो झूल रही है, और नीचे लिखा था लेट्स प्ले ऑन अर्थ, चलो खेलते हैं धरती पर। जैसे ऊपर से आई है और नीचे खेल रही है। तो ये भाव, खेलने का भाव,
ये नाटक हो रहा है, खेल चल रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट दिया हुआ है भगवान ने, मिला हुआ है पार्ट हर एक को। ना अपने पार्ट से डिस्टर्ब होना है, ना किसी और के पार्ट से डिस्टर्ब होना है। कई बार इसके पहले भी कहा है, रामलीला होती है तो लक्ष्मण क्रोधित होता है, किस पर? रावण पर। रावण इतना जोर से क्यों हंसता है? और थोड़ी देर के बाद दोनों ही स्टेज के पीछे चाय पी रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं? बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि नाटक है वो तो दोस्त है, उनको पार्ट दिया गया, वो क्या कर सकता है? उसको पार्ट ही विलन का दिया हुआ है, उसमें इसका क्या दोष? उसी तरह इस ड्रामा में हर एक आत्मा को अलग अलग पार्ट दिया हुआ है और वो संस्कार अनुसार प्ले कर रही है। तो हमारी किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, केवल हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा डिटैच होकर देखेंगे, सीढ़ी के बाहर, चक्र के बाहर, इस दिन रात की श्रृंखला से बाहर, इस कहानी से बाहर, इस स्टेज के बाहर खड़े रह के, तो मजा आएगा, फिर खुशी होगी, वाह क्या ड्रामा चल रहा है, कितने अच्छे अच्छे नए नए सीन आ रहे इसमें, और इतनी सारी वैरायटी आत्माएं फिर मिलेगी क्या? और इतने सारे भयंकर डिफरेंट भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं मिलेगी? सतयुग में नहीं मिलेगी? मिलेगी सतयुग में, सब धुलाई होकर आएंगे पर वहां पर, इसलिए वो मजा नहीं रहेगा, इसलिए वो मजा अब है। इसके लिए खेल समझना अर्थात क्या? एंटरटेनमेंट। दूसरी चीज, एक खेल में ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाती है। जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरा कैसा प्ले कर रहा है। क्रिकेट है तो बहुत उसको ध्यान रखना पड़ता है, गेंद कहां से आ रही है। फुटबॉल है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि खेलो, बाहर जाओ। एक बड़ा ही अच्छा सा चित्र है, एक माँ अपने छोटे बच्चे का कान पकड़कर उसको बाहर से घर ला रही है। यह है 1980s का पिक्चर, 80 के दशक की। अंदर आ, कितना खेलोगे बाहर? और अभी वो मोबाइल पर है, उसका कान पकड़कर बाहर खींच रही है कि बाहर खेल। वो निकलता ही नहीं बाहर घर से, निरंतर लगा हुआ है इस पे। ये वर्तमान है, वो तब था। तो जब हम खेल करते हैं, या परिस्थिति आई, समस्या आई, चैलेंज आए, बड़ा डिफिकल्ट हिसाब किताब, ग्रहचारी जैसे बैठी हुई है बाबा के शब्दों में, उस समय हमारी देखने की जो दृष्टि है बहुत शार्प हो जाती है, यदि हम समझे कि ये खेल है, नहीं तो नहीं होगी। समझना ये खेल चल रहा है, हम देख पाएंगे इस आत्मा को जिससे हिसाब किताब है, उस परिस्थिति को भी बड़ी पैनी दृष्टि से देख पाएंगे। ये परिस्थिति ऐसी है, और उसमें छिपे हुए कुछ राज भी पता चलेंगे कि ये ऐसा है इसलिए ये हो रहा है। महाभारत में दिखाया है, कितनों ने सुना पता नहीं, ओरिजिनल महाभारत में तो वर्णन नहीं है बर्बरीक का। वो भीम का पौत्र होता है, घटोत्कच का पुत्र, जिसको श्री कृष्ण उसका सिर काट देते हैं, और वो पूरा महाभारत का युद्ध देखता है अपने आधे सिर से। बर्बरीक, महाभारत का युद्ध पूरा होता है, सब पांडव उसके पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा इस युद्ध में, भीम का, अर्जुन का, किसका रहा, सबसे श्रेष्ठ कौन है इन सब पांडवों में से? बर्बरीक को पूछा जाता है। बर्बरीक, क्योंकि उसने सब कुछ देखा होता है, वो साक्षी होकर देखता है पूरे शुरुआत से अंत तक महाभारत का युद्ध, केवल कटा हुआ सर रहता है। ऐसी सब कहानियां हैं। तो वो कहता है, ना तो अर्जुन ना तो भीम, मुझे तो बस चारों तरफ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था, वही सब कुछ कर रहा था।
वो जयद्रथ को मारने वाला, वो भीष्म को बाणों से छन्नी करने वाला, वो सब चक्र ही था केवल। ये तुम लोगों का भ्रम है कि तुमने जीता। युद्ध जो हो रहा था बस एक ही चक्र कर रहा था, पूरे कुरुक्षेत्र में वो एक ही सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तब उनका भ्रम टूटता है कि हम कर रहे थे युद्ध, केवल वो निमित्त थे, करने वाला तो कोई और ही था। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बर्बरिक सब कुछ साक्षी होकर देखते रहता है, सब कुछ करता कुछ नहीं, केवल देखना होता है उसको। तो इस खेल को भी पहली बात बताई एंजॉय करना, दूसरी बात बताई स्किल। कौन सी स्किल? ऑब्जर्वेशन स्किल। हमारी देखने की जो दक्षता है वो बहुत बढ़ जाती है परिस्थिति के समय। जब कोई परिस्थिति नहीं, जैसे एक अंग्रेजी ऑथर लिखता है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, दे वीकन मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज। अच्छी खबरें मुझे मत सुनाओ, बड़ा मैं कमजोर हो जाता हूं। बुरी खबरें सुनाओ जिससे मैं चौकन्ना रहता हूं। परिस्थिति आ गई, ये सुनाओ मुझे, तो मैं उससे अलर्ट रहता हूं, जागरूक रहता हूं। तो ये दूसरी बात खेल में। तीसरी चीज खेल में होती है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होती है, नवीनता हम ढूंढते हैं उसमें, कुछ ना कुछ नवीन करना चाहते हैं। वैसे अगर बैठे रहे और कोई परिस्थिति नहीं, कहां से नवीनता आएगी? जब परिस्थिति आती है तब नवीनता आती है, जब परिस्थिति आती है तब अनुभवी बनते हैं, जब परिस्थिति आती है तब बुद्धि काम करने लगती है कि क्या रचनात्मकता करूं, क्या नया मार्ग ढूंढूं। इसलिए परिस्थिति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कितनी आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, पर थोड़ी, इतनी नहीं आनी चाहिए जितनी मेरे पास है अभी, थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा है। बाकियों की देखो कितनी कम है, मेरी ही ज्यादा है। हर एक को लगता है मेरे जैसा परिस्थिति और किसी की भी नहीं है। ये देखो आराम से अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास जाते हैं, दिनचर्या भी ठीक ठाक दिखती है दूर से, शाम का भी ठीक ही दिखता है। योगी जीवन इनका बहुत ही अच्छा है, ये बड़े अच्छे हैं योगी, हम ही पापी है, ये भाव रहता है हीनता का। ये हीनता का भाव बड़ा दुश्मन है, अपने आप को कम समझना। तो रचनात्मकता, परिस्थिति आई तो क्या करना है? खेल समझना है, और खेल समझते ही क्रिएटिविटी हम ढूंढना चालू करेंगे, नए मार्ग ढूंढेंगे। ऐसी अभी तक भी कुछ बातें हैं जो अभी समझ में नहीं आई है हमको, अभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। आज की मुरली में कहा, तुम स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, ये मत समझना तुम योग में बनाते हो। क्यों बनाते हो? प्रैक्टिस है तुमको। इस बुलावे में मत रहना कि तुम बड़े योग युक्त हो। तुमको प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अपने आप अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो प्रैक्टिस से जैसे भोजन अच्छा बनता है वैसे स्थिति भी अच्छी बनेगी। तो क्रिएटिव हो जाना है, नई नई स्किल्स डेवलप करनी है क्रिएटिविटी की। परिस्थितियों में से ये परिस्थिति हुई बड़ी खराब थी, पर ढूंढो, सोचो इसमें क्या अच्छा निकला, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इसकी। निगेटिव का ही चिंतन करते करते जीवन बीत जाता है पश्चाताप में। पर उसमें अच्छी भी तो बात थी कुछ, उसने ऐसा अनुभव दिया जो किसी किताब में नहीं था, किसी मुरली से नहीं समझ पाए थे हम, वो जीवन की उस परिस्थिति ने अनुभवी बना दिया। तो धन्यवाद उस परिस्थिति को जो आ गई, हम इतने मजबूत हो गए। अगर फिर से ऐसी परिस्थिति आई तो अब अलर्ट रहेंगे, और हम अब दूसरों को सिखा भी सकेंगे कि हमने ये भूल की थी, तुम मत करना, हमसे ये गलती हुई थी, तुम मत करना। पावर आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी। तो तीसरा है क्रिएटिविटी। चौथा है डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम को हल करने की स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। कठिन परिस्थितियों में कठिन डिसीजन लेना है, वो डिसीजन मेकिंग की स्किल। निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है परिस्थिति में, परखने की शक्ति बढ़ती है परिस्थिति में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास,
कहाँ होता है? परिस्थितियों में। अगर जिसके भारत के इतिहास को, भारत के विश्व के इतिहास का अध्ययन करो तो जितने महान आत्माएं हुए हैं सभी के जीवन में ऐसी ऐसी कठोर से कठोर, कठिन से कठिन परिस्थिति आई, वो परिस्थितियों ने ही उनको सम्राट बना दिया। अगर वो नहीं आती तो शायद वो कहीं के नहीं होते। तो ये सोचना, ये खेल है, और जो खेल करते हैं उनमें बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, सॉफ्ट स्किल, मोटर स्किल्स, बहुत सारी स्किल डेवलप हो जाती है। बोलने की स्किल्स, वो बीच में कोई अध्ययन हुआ था कि इंडियन क्रिकेटर्स, पहले उनको कईयों को बोलने नहीं आता था, पर बाद में पता चला जैसे ही क्रिकेट में गए अच्छे अच्छे इंटरव्यू दे रहे। इसको तो बोलने ही नहीं आता था, इसको तो खाली खेल करना आता था, ये हिंदी मीडियम का था, इसको कुछ भी नहीं आता था, अब एकदम फर्राटेदार बोल रहा है। कहां से सीख लिया? वो खेल ने ही उनको सिखा दिया। तो खेल क्या करता है? विकास करता है। तो परिस्थिति को क्या समझना? ये खेल है तो क्या होगा? विकास। और जो भी चुनौतियां आती है उन्हें स्वीकार कर लेना, क्योंकि रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास होगा। मन मना करता है, मन कहता है नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, क्या करना है इसको, अपना आराम से जीवन जियो, ये फालतू के चक्कर में क्यों जाना है। पर वो चैलेंज स्वीकार करने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे, हमारा विकास हो चुका होगा। मन जो है वो इलास्टिक की तरह है, उसको जितना एक बार खींच लो वापस वो पुराना साइज उसका नहीं होता है, ग्रोथ हो गई उसकी। परिस्थितियां भी मन को खींचती है और नए डायमेंशंस, नए आयाम पता चलते हैं। तो डेवलपमेंट, खेल जो होता है उसमें ओवरऑल सर्वांगिक विकास होता है। तो परिस्थिति भी खेल है। ये बड़ी सूक्ष्म और नई बात है जो भगवान आकर बता रहे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी, कि ऐसा समझो कि ये परिस्थिति ही खेल है, इससे तुम्हारा विकास होगा। उसके बाद में पांचवा, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर दोनों बढ़ती है खेल में। जो व्यक्ति खेलते हैं उनका एकाग्रता की शक्ति और स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। सोचो हम बैठे हैं, कोई परिस्थिति नहीं है, मन इतना एकाग्र नहीं, पर जब परिस्थिति आती है मन एकाग्र हो जाता है उस परिस्थिति पर यदि ये समझे कि ये खेल है तो इतना एकाग्र होगा और इस एकाग्रता से उससे बाहर निकल जाएंगे। कोई मार्ग पता चलेगा, कोई विधि पता चलेगी, क्योंकि किसी भी समस्या से निकलने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ताकि हम उस परिस्थिति को पूरा देख सके और पता चल जाए वो क्या है। और स्मरण शक्ति भी शक्तिशाली होती है खेलों में। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है खेलो। जैसे वो कौन है, रोनाल्डो, वो फुटबॉल वाला, हाँ, उसके जीवन में है कि वो खेल रहा है, इतनी तीव्रता से, इतनी लगन से फुटबॉल खेल रहा है, चोट लग गई पैर में। टीवी पे दिख रहा है चोट लगी है, ऑनलाइन सब रिकॉर्ड है, सारी दुनिया देख रही है, खून निकला जा रहा है चोट से, उसे खबर ही नहीं। वो अपना खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खून बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। उसको ना दर्द हो रहा है, ना उसको कुछ ख्याल है कि खून बह रहा है। और जब खेल पूरा हुआ, जीत गए, तो देखा अरे ये खून और दर्द कहाँ है, डॉक्टर, पेन किलर, कुछ तो दर्द की दवाई दो। और लोगों ने कहा ये आधे घंटे से बह रहा है, और उसे खबर ही नहीं। इतना ही एकाग्र था कि शरीर का भान ही भूल गया, शरीर को क्या हो रहा है यही भूल गया। परिस्थिति अभी एकाग्रता देती है हमें, और यदि हम उसे खेल समझे तो ये वो खेल है जो हमें खेलना है, इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से खेलना है कि उसमें ये तो छोटी छोटी चीजें भूल ही जाए। उसके बाद में इमोशनल हेल्थ, परिस्थितियों से क्या होता है, इमोशनल हेल्थ प्राप्त होती है। इमोशनल हेल्थ अर्थात मूड ऑफ, बार बार मूड ऑफ, बार बार सेंसिटिव नेचर, किसी ने कुछ कहा
उदास। किसी ने कुछ बोल दिया, आंखों से आंसू चालू। कुछ दिन पहले मुरली थी, मूड ऑफ के गरम गरम आंसू नहीं बहाने हैं। कौन से आंसू? मूड ऑफ के गरम आंसू नहीं बहाने हैं तुमको। मजबूत बनता है व्यक्ति, इमोशनली स्टेबल बनता है। ये जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, बड़ी हलचल में लाते हैं व्यक्ति को। छोटी छोटी चीजें उसको डरा देती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर हो जाता है, क्या होगा बाद में पता नहीं, भय रहता है। ये सारी चीजें हम ये समझे ये खेल है, और खेल ये मुझे इमोशनली स्टेबल बनाएगा। हार जीत जो भी होगी मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि खेल खेल के लिए खेला जाता है, जीतने और हारने के लिए नहीं खेला जाता है। फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। उसमें हार भी हो सकती है, जीत भी, वो हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। वो जो होगा वो होगा। केवल खेल के ऊपर ध्यान है, और मुझे अपना पार्ट, अपना खेल बहुत अच्छी तरह से खेलना है। तो उससे क्या होगा? इमोशनल, भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त होगा। उसके बाद है टीम स्पिरिट। खेल में क्या होता है? टीम स्पिरिट आता है। हम सब एक है। खेल में पता चलता है कि सबके साथ मिलजुल के चलना है, सबके साथ संस्कार मिलाकर चलना है। जैसे सबसे बड़ी पेपर है कि 20 लोग एक कमरे में रहे। कितना बड़ा पेपर है? कोई मासी का घर नहीं है, 20 माता है एक ही कमरे में, रहो उनके साथ, बड़ा मुश्किल है। पर ये सिखाएगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें देगा। सबके साथ मिलके काम करो, जहां एक ना मिले दूसरे से, सब अलग अलग रंग के है, वन वन की काठी, किसी का कुछ संस्कार। किसी को खिड़की बंद चाहिए, किसी को खुली चाहिए। कोई लंबा लंबा बात ही करते रहता है वो रात में, और हमको सोना है। सबके साथ चलना, टीम स्पिरिट खेल में आता है। तो ये समझना कि ये परिस्थिति क्या है, खेल है, तो इसमें टीम स्पिरिट आ जाएगा। और उसमें, पर ये वैसा नहीं होगा। इस परिस्थिति में कुछ विरोधी होंगे, कुछ दुख देने वाले होंगे, कुछ सुख देने वाले होंगे, कुछ स्तुति करने वाले होंगे, हर प्रकार के होंगे। जो भी है, इन सब के साथ में मिलजुल के चलना है, टीम स्पिरिट के साथ। तो ये भाव रखना। और लास्ट पॉइंट, उस खेल से फिटनेस प्राप्त होती है, फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है। जो जितना ज्यादा खेलता है उतना और फिट होता है, मसल्स बिल्ड होते हैं, फिजिकल हेल्थ। इस खेल में स्पिरिचुअल हेल्थ प्राप्त होती है। यदि खेल समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो दुखी होंगे, नहीं समझेंगे तो उदास होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, नहीं समझेंगे तो रोते रहेंगे, बाबा से कंप्लेंट करते रहेंगे, बाबा तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, और बाबा हमको मदद ही नहीं करता है। और परिस्थितियों के समय तो परम साक्षी भाव धारण करता है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द नहीं। ऐसा भी अनुभव है कई आत्माओं का। तो स्वास्थ्य, हेल्थ, आत्मा मसल की तरह है। आत्मा जो है मसल की तरह, जितना वो एक्सरसाइज करेगी उतनी शक्तिशाली होगी। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेगी तो शक्तिशाली नहीं होगी। तो परिस्थितियों को, विघ्नों को, चुनौतियों को, बातों को क्या समझना, ये सब खेल चल रहा है स्टेज पर, और मैं अब प्रभावित हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, इसको सीख रहा हूं इससे। जैसे कहा, खेल अर्थात लर्निंग मशीन। और एक दूसरी बात, जैसे नकी झील है, हम नकी के वहां खड़े हैं, कितना हमको दिख रहा है, सब नहीं दिख पा रहा है। अब वहां जो पहाड़ियां हैं इर्द गिर्द, उन पहाड़ियों पर चढ़ो, वहां से थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और ऊपर चढ़ो और ज्यादा दिखेगा, और थोड़ी चोटी पर जाओ, सारा के सारा दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर से हम देखें, नीचे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, हमको कोई फर्क पड़ेगा? कोई चिल्ला रहा है किसी पर, हमको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, यदि हम नीचे हैं और सड़क पे और हमारे सामने दो व्यक्ति लड़ रहे तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ तो। पर हम ऊपर है, यहाँ पहाड़ के ऊपर, और नीचे कुछ कुछ हो रहा है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है।
हम ऊपर है। तो जितना ऊपर रहना और नीचे खेल देखना। बाबा संपूर्ण साक्षी है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर से देखता है सब कुछ, उसको कुछ उसमें इंटरफियर नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान संसार को कर रखा है, अपने आप ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है। तो आज के वरदान से क्या हमने सीखा कि जो भी परिस्थिति आए, जो भी समस्या आए, क्या समझो कि ये सब खेल है, और उसमें भी ड्रामा, और उसमें भी मैं कौन हूं? हीरो एक्टर। मेरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिल्म की शूटिंग जब होती है, एक शॉट लिया, शॉट लेने के बाद हीरो खड़ा रहता है, तुरंत वो मेकअप वाले आ जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर दूसरा सीन। जरा भी डिस्टर्ब, तो हमें भी एक सीन करने के बाद तुरंत अपना मेकअप करना है कि कोई ये परिस्थिति से पूरा बाल बिल सब ठीक तो है, पाउडर बिउडर ठीक से लगी है कि नहीं, आत्मा की, शरीर की नहीं तो पाउडर का डिब्बी रखोगे। वो नागा साधु होते हैं, सन्यासी, आज की मुरली में भी है, वो हद का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये देह से हमें क्या लेना देना, हमें तो ब्रह्म में लीन होना है। तुम ज्ञान की बुद्धि से संसार को भूलते हो, ये बाबा ने कहा। वो नागा सन्यासी कपड़े नहीं पहनते, राख लगा देते, पर आईना जरूर रखते छोटा सा। अब आईने की क्या जरूरत है जब शरीर में राख ही लगा लिया, पर आईना ठीक से राख तो है ना लगी आईना तो जरूर होता है उनके पास। नहाते नहीं है, बाल जटाए है, पर जटा भी ठीक से है कि नहीं, देखने के लिए आईना होता है एक। ये ऐसा सन्यास नहीं। तो खेल हो रहा है सृष्टि पर, एंजॉय करना है, दुखी नहीं होना है। दुखी तो सारा संसार है, वो भी दुखी और हम भी दुखी, तो भगवान को पाकर क्या किया? क्या वो भी वही कर रहे, तुम भी वही कर रहे हो। नॉवेल पढ़ते पढ़ते जो सोते उनकी क्या गति होगी? आज की मुरली में वो संसार पढ़ रहा है। अभी तो नॉवेल नहीं पढ़ते, अभी मोबाइल पढ़ते हैं, मैसेज करते हैं। वो करते करते सो रहे हो तो क्या गति होगी? मुरली में वाक्य है, आज प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो हम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है। तो इस ड्रामा में हम कौन है? हीरो एक्टर है। तो हम बात कर रहे थे, हीरो एक्टर कितना ध्यान रखता है अपना, बार बार चेकिंग करते रहता है, मेकअप बिगड़ना बचाए, क्योंकि नेक्स्ट सीन शूट करना है उसको, और एक एक सीन अच्छा होना चाहिए, बेस्ट सीन होना चाहिए। इस ड्रामा में बेस्ट एक्टर अवार्ड हमको ही मिलना चाहिए। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट सिंगर, सब हम ही हैं, सब हमको ही मिलने चाहिए, क्योंकि हम हीरो एक्टर है। ये याद रखना है। तो 8 बातें बताई। सबसे पहला एंजॉयमेंट। सबसे पहला इस ड्रामा को, इस खेल को, इस परिस्थितियों को, इन समस्याओं को भी खेल समझना है, उससे क्या होगी? एंजॉयमेंट। दूसरा बताया ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होती है परिस्थिति में। तीसरा बताया क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, सृजनात्मकता। उसके बाद बताया डेवलपमेंट, विकास होगा। उसके बाद बताया मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसका फायदा ले लेना है उस परिस्थिति का। उसके बाद में बताया इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य अर्थात जो व्यक्ति इजीली डिस्टर्ब ना हो। दादी जानकी ने कभी कहा था, ब्राह्मणों में इंसल्ट को सहन करने की शक्ति बहुत कम है, अपमान को सहन करने की शक्ति बड़ी कम है। यहां तो सब कुछ सहन करना है, सिक सिक झुक झुक मर मर। तो भावनात्मक अर्थात हमारी भावनाएं स्थिर रहे, कभी तो बहुत ऊपर, कभी तो नीचे, कभी इधर तो कभी इधर। तूफान है भावनाओं में, एक रस भावनाएं। उसके बाद बताया टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप का एटीट्यूड, कि हार हो जीत हो, रोते नहीं है वो लोग, खिलाड़ी खुश होते, प्रतिद्वंदी भी जीत गया तो भी खुश होते,
और जब स्पोर्ट्समैनशिप का एटीट्यूड होगा, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे किसी एक बॉक्सर को पूछा गया, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। अच्छा, तो जब तुम्हारी छुट्टी है तब क्या करते हो? प्रैक्टिसिंग। अच्छा, कल तुम्हारी मैच होने वाली है, तब क्या करते हो? प्रैक्टिसिंग। अच्छा, तुमने मैच जीत ली, उसके बाद क्या करते हो? वो कहता है प्रैक्टिसिंग। मैच जीत रहा है तभी प्रैक्टिस करता है, मैच खेलने के पहले भी प्रैक्टिस करता है, मैच हो गई, जीत हो गई, उसके बाद भी प्रैक्टिस चालू हुई है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वैसा यहां पर भी है। तो इमोशनल हेल्थ, टीम स्पिरिट, और लास्ट बताया स्वास्थ्य। वहां स्वास्थ्य मिलता है, यहां पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां नहीं, वो डल रहेगा। जिस व्यक्ति ने बहुत परिस्थितियां क्रॉस कर ली, बड़ा शक्तिशाली होता है, अनुभवी होता है, दूसरों को गाइड कर सकता है। ठीक है, ओम शांति। नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या उधार ले, या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी, नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या उधार ले, या कि ऐसे झेल ले। एक प्याद नंदनम की ये तो बाजी है, जीत है कि किसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का, करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का, करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वस्थ सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए।